एनडीए गठबंधन के सारे घटक दलों के माननीय सांसद महोदय, विधानसभा के सदस्य, विधान पार्षद, सभी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों को उन्होंने भोजन पे आमंत्रित किया है। वो तो कहीं ना कहीं स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक गठबंधन बना। दावत पेश इस बार जनता, झारखंड की जनता जो है ना, जिस तरह से झारखंड को लूटने का काम इन लोगों ने किया है, भ्रष्टाचारियों की जो सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री जेल से हाल फिलहाल में निकल कर के आए है, जिस तरह से चंपई सोरेन का बेइज्जत किया इन लोगों ने, इतने वरिष्ठ नेता का जनता इस बार उनसे पूर्ण रूप से बदला लेगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः एक बार झारखंड में विकास की सरकार बनेगी। उनको बोलने का कुछ बोलने का मौका उन्होंने दिया है। सर, आप नीतीश कुमार जी नहीं रहते तो तेजस्वी जी आज इस पायदान पे भी नहीं रहते। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, दो राज्यों के साथ देश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने वाला है, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन में महाराष्ट्र और झारखंड में खींचातानी देखने को मिल रहा है और इंडिया ब्लॉक में ही मतभेद सामने आ गया है। बात करेंगे महाराष्ट्र में जिस तरह से अखिलेश यादव को टिकट नहीं दिया जा रहा है, सीट नहीं दिया जा रहा है, जिस तरह से उद्धव गुट ने और कांग्रेस ने एक ही जगह पे अपनी उम्मीदवारी उतार दिए हैं, उसके बाद से राजनीति तेज हो गया है और बीजेपी कटाक्ष कर रही है। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज सिंह जी हैं, उनसे तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। और आज एनडीए की बिहार में बैठक है, सबसे पहला वही प्रश्न रहेगा। सर, आज एनडीए की बैठक है, नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे, तमाम मंत्री चाहे सेंट्रल के हो, बिहार के हो, नेता विधायक सब मौजूद रहेंगे। सर, क्या कुछ आज इस मीटिंग में फैसला होने वाला है? सर देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक अभिभावक के तौर पे एनडीए गठबंधन के सारे घटक दलों के माननीय सांसद महोदय, विधानसभा के सदस्य, विधान पार्षद, सभी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों को उन्होंने भोजन पे आमंत्रित किया है। निश्चित तौर पे जब एक जगह सब लोग जुटते हैं, विधानसभा का उपचुनाव भी चल रहा है, आने वाले 2025 का चुनाव भी है, निश्चित तौर पे एक अभिभावक के नाते वो बताने का काम करेंगे। सरकार ने जो काम किया है बिहार के विकास के लिए, निश्चित तौर पे जो भी वहां से फरमान आएगा, हम जैसे कार्यकर्ता उसको नीचे लेकर के जाने का काम करेंगे। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है, अगर चुनाव की बात किया जाए सर, तो महाराष्ट्र और झारखंड में सर एनडीए वर्सेस इंडिया है, लेकिन जिस तरह से इंडिया ब्लॉक में सीट को लेकर सर आपसी कलह है वो मीडिया में अब सामने आ गई है। सर, अखिलेश प्रसाद यादव लगातार अपने ही ब्लॉक के खिलाफ बयान दे रहे हैं। सर, तो लड़ाई सर क्या आप लोग की सिंपल हो गई? देखिए, इंडी गठबंधन है क्या, वो तो कहीं ना कहीं स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक गठबंधन बना। आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा, ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ रही थी, किस्मत से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो गया था। आप पार्टी भी उनसे अलग होकर के लड़ रही थी चुनाव। इसलिए इंडी गठबंधन को तो इंडिया गठबंधन कहना ही आप बहुत बड़ा भूल होगा, क्योंकि स्वार्थ पूर्ति के लिए बनाया हुआ गठबंधन है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इस स्वार्थ पूर्ति के लिए बनाया गया था, देश के उन्नति के लिए नहीं बना था गठबंधन। जबकि उसके विपरीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतने सफल पूर्वक लोगों के विकास कार्यों को, विकास को लेकर के हमेशा चिंतित रहना, किस तरह से लोगों का जीवन यापन सुधरे, किस तरह लोगों का रोजगार दूर हो, किस तरह से लोगों में जो भय व्याप्त था उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सुशासन की छवि जो लोगों को हमसे अपेक्षा है, उस सुशासन की छवि को स्थापित करने का प्रयास भी कर रहे हैं और स्थापित है भी। सर, अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो सर, जहां उद्धव ठाकरे की गुट और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ रही है, वही कई सीट पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस और उद्धव गुट अपना उम्मीदवार सर घोषित कर दिए हैं। तो क्या ऐसे चुनाव अगर जीत भी गए तो आगे सरकार चलेगी?
देखिए उनको उनमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने की लालसा है, जबकि एनडीए गठबंधन में ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी नेतृत्व तय करेगा वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और मुख्यमंत्री बनकर के जनता की सेवा करना है, घोटाला नहीं करना है, लोगों के पैसे को खाना नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं उन लोगों में तकरार तो होगी ही होगी। जहां स्वार्थ पूर्ति नहीं होगी तकरार होगी, जहां स्वार्थ है ही नहीं वहां एनडीए गठबंधन है। तेजस्वी यादव झारखंड में चैलेंज कर रहे हैं, लगातार बयान आ रहा है। तेजस्वी यादव जी तो गए थे यहाँ से बहुत खुशी खुशी 3 बार हेमंत सोरेन जी से मिले, और एक बार ऐसा हुआ कि वहीं उनके रहते हुए उनसे पूछा तक नहीं गया, और गठबंधन की घोषणा, सीटों की घोषणा कांग्रेस और झामुमो ने कर दिया। ये तो बेचारे मुंह लटकाए चले आ रहे थे। इनको किसी तरह से बहला फुसला करके बच्चों की तरह 5-6 सीट दे दिया गया। आप भी लड़ जाइए, क्योंकि इनको भी ख्वाब है ना, इनको भी ख्वाब है कि हम चूंकि सोना का चम्मच दावा पेश कर रहे हैं सरकार बनाने की। दावा पेश, इस बार जनता, झारखंड की जनता जो है ना, जिस तरह से झारखंड को लूटने का काम इन लोगों ने किया है, भ्रष्टाचारियों की जो सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री जेल से हाल फिलहाल में निकल कर के आए, जिस तरह से चंपई सोरेन का बेइज्जत किया इन लोगों ने, इतने वरिष्ठ नेता का, जनता इस बार उनसे पूर्ण रूप से बदला लेगी, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः एक बार झारखंड में विकास की सरकार बनेगी। सर, उनका कल ही बयान आया है कि बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव है, बिहार सहित हम झारखंड, महाराष्ट्र और तमाम उपचुनाव जीतेंगे। सर कह रही है कि झारखंड और महाराष्ट्र में इंडिया की सरकार बनेगी। बिहार में जो उपचुनाव है कैसे देख रहे हैं सर? क्या कितना मुसीबत है या सिंपल चुनाव है सर? बिहार की जनता तो मन बना चुकी है। ये लोग तो अपना वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार की जनता ने उपचुनाव में एनडीए को पुनः बहुमत देने का काम करने का मन बना चुकी है, और पुनः मुझे विश्वास है जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। नीतीश कुमार के हाईजैक करते हैं आप लोग कब? नहीं, नीतीश कुमार जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और एनडीए के नेतृत्व करता है बिहार उनकी तो में, और 2005 से भतीजा लगातार बोल रहे हैं कि बीजेपी डर से हाईजैक की हुई है। आज भतीजा बोल भी रहे हैं तो नीतीश जी का ही देन है। उनको तो नीतीश जी का शुक्रगुजार होना चाहिए। उनको बोलने का कुछ बोलने का मौका उन्होंने दिया है। सर नीतीश कुमार जी नहीं रहते तो तेजस्वी जी आज इस पैदान पे भी नहीं रहते। आपसे विपक्ष का नेता ही बन करके रह जाते हो। आपसे आखिरी सवाल रहेगा सर, महाराष्ट्र में चुनाव है और महाराष्ट्र में सपा भी चुनाव लड़ रही है सर। वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि अगर मुझे 8 सीट मिल जाती है तो किसी के माई ने दूध नहीं पिलाया है कि मुसलमानों को कोई हाथ लगा के दिखा देगा। भारत मुसलमानों की देश नहीं है ना, भारत सर्वधर्म समभाव का देश है। इनके मंसूबा अच्छा है, उन्होंने बयान दिया है, लोगों के जहन में आना भी चाहिए, लोगों की नज़र में आ भी रहा है। और कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब होती है तो ऐसे ऐसे ही बयान आते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया, हालांकि उन्होंने भी यही धर्म की राजनीति की है, लेकिन इस तरह से गिर करके इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपने सुना होगा, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आज मीटिंग रखी गई है एनडीए अलायंस का, वो एक कहें कि सब विधायक हो चाहे मंत्री हो या जिला अध्यक्ष हो, वो नीतीश कुमार अभिभावक के रूप में बुलाए हैं। वहाँ उनको यूँ कहें कि लंच कराया जाएगा और आगामी जो चुनाव है उस पर मंथन भी किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उपचुनाव है विधानसभा के क्षेत्रों में, और जिस तरह से बयानबाजी हो रहा है, कहा जाता है कि अगर मुझे 8 सीट मिल जाता है तो किसी के माई में दम नहीं है कि मुसलमानों के हाथ लगा के दिखा दे। कई सपा की ओर से आया था, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह भी मौजूद थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा है। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से इंडिया ब्लॉक में ही बयानबाजी तेज हो गया है। एक ही जगह दोनों यूँ कहें कि उद्धव गुट के और कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। अब देखने वाली बात होगा कि लड़ाई कहां तक जाती है और इस लड़ाई में कौन बाजी मारता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।